गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में अध्ययन किया था। बहुपद क्या होते हैं, उसकी घात क्या होती है और उसको मानक रूप में कैसे लिखते हैं। अब हम देखेंगे बहुपद का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, मतलब उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, वो मतलब कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं बहुपद का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है। दो प्रकार से किया जाता है, पदों की संख्या के आधार पर, नंबर दो है घात की संख्या के आधार पर। तो उसको हम दो उसमें बांट सकते हैं। एक पदों की संख्या के आधार पर बहुपद होते हैं, दूसरा होता है घात की संख्या के आधार पर। तो बहुपद का वर्गीकरण देख रहे हैं, यहाँ पे एक चार्ट बना लिया है। तो यहाँ पदों की संख्या के आधार पर है और ये घात की संख्या के आधार पर। तो ये देख रहे हैं पदों की संख्या के आधार पर एक पदी बहुपद है। एक पदी बहुपद, एक पदी मतलब इसमें एक पद हो, इसको बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल 6x² 5x, ये हमारे एक पद जिसमें होंगे वो हमारे एक पदी बहुपद कहलाएंगे। दूसरा है द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल। द्विपदी बाइनोमियल 3x² + 7, या जिसमें दो पद होंगे वो प्लस और माइनस चिन्हों से जुड़े होंगे, वो हमारे द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। तीसरा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी ट्राइनोमियल 5x² + 7x + 2, जिसमें तीन पद होंगे वो त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। एक पद है ये देख रहे हैं, दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, तो ये हमारा कहलाता है त्रिपदी बहुपद है। इसमें तीन पद हैं तो त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल, इसमें देख रहे हैं कोई बहुपद नहीं होते हैं, मतलब तो ये कहलाता है शून्य बहुपद। अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, केवल इसमें अचर संख्याएं होंगी, जैसे देख रहे 36 है, -7/11 है, ये हमारे अचर हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे अचर बहुपद कहलाते हैं। अब आता है घात के आधार पर रैखिक बहुपद। घात के आधार, घात की संख्या के आधार पर पहला होता है देखिए रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसमें देखेंगे जब बहुपद में चर की घात एक हो, 1 होती है, तो वो कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। 4x + 3, 4x + 3, या कोई भी आप ले सकते हैं, 6x + 7, इस तरह से लेंगे, ये इसमें इसकी घात एक होती है, तो वो कहलाता है रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें चर की घात 2 होती है, द्विघात बहुपद कहलाता है। 7x² + 3x + 2, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें चर की घात 3 होती है, वो कहलाता है हमारा त्रिघात बहुपद। 6x³ + 4x² + 7x + 8, यहाँ देख रहे हैं इसकी घात 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये यहाँ पे हम बहुपदों का वर्गीकरण था, और हमने देखा कि संख्या के आधार पर और घात के आधार पर हमने बहुपदों को वर्गीकृत किया। अब आते हैं बहुपद का मान। किसी भी बहुपद का मान कैसे निकालेंगे, तो बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का मान निकालने के लिए देखिए, जैसे सपोज fx = x² - 7x + 6, ये हमारा बहुपद दिया गया है। अब हमें इस बहुपद का मान निकालना हो, तो हम देख रहे हैं, इस सपोज कीजिए हमने x = 1 ले लिया है, x = -1, या जो भी मान उस बहुपद को संतुष्ट करेगा वो बहुपद का मान कहलाता है। तो हम इसमें x = 1 रख रहे हैं, जहाँ पर x होगा वहाँ 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा f1। x = 1 वैल्यू रख रहे हैं, 1 का स्क्वायर -7 × 1 + 6, 1 का स्क्वायर होता है 1 × 1, 1 ही हो जाएगा, 1 × 1 -7 × 1 7 हो जाएगा +6, तो यहाँ हमने देखा 1 - 7 + 6, 1 और देखेंगे 1 और 6 ये हो जाएगा 7 -7, और ये आ गया आपका 0। तो देख रहे हैं जब इसका मान शून्य आ जाता है,
जो भी मान उसको शून्य कर देगा वो बहुपद का मान कहलाता है। तो x इक्वल टू 1 बहुपद का मान है, बहुपद का मान है, तो ये बहुपद का मान कहलाएगा। अब हम इसमें देखते हैं x इक्वल टू -1 पुट करके देखते हैं। देखेंगे जो x इक्वल टू, इसमें इसी बहुपद में हम x इक्वल टू -1 रखते हैं तो देख रहे हैं f x इक्वल टू है x स्क्वायर -7x प्लस 6। x इक्वल टू -1 रखेंगे f -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर -7 इंटू -1 प्लस 6, और ये वैल्यू आ जाएगी -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगी आपकी 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगी, +7 आ गया और +6 आ गया। इसकी वैल्यू देख रहे हैं ये आ जाएगी आपकी 14। 7 देखिए 7 1 8 प्लस 6 14 आ गया। और ये देख रहे हैं 14 जो है आपका 14 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। अतः x इक्वल टू -1 बहुपद का मान नहीं है, बहुपद का मान नहीं है, का मान नहीं है। तो इस तरह हम देखेंगे जो भी मान उस बहुपद को संतुष्ट करेगा वो बहुपद का मान कहलाता है, वो बहुपद का मान कहलाता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं इसमें बहुपद के शून्यक। अगला है बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। शून्य मतलब सीधे शून्य करने वाला, वो मान जो मान बहुपद को शून्य कर देगा, उसमें रखा जाए और शून्य हो जाए, वो बहुपद का शून्य कहलाता है। तो बहुपद के शून्यक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ बहुपद के शून्य कहा जाए या उसी को हम बहुपद के मूल भी कह सकते हैं, रूट्स जिससे वो बहुपद बना है। तो बहुपद के शून्य जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखिए चर के वह मान जिन पर किसी बहुपद का मान शून्य होता है, चर के वह मान जिस पर किसी बहुपद का मान शून्य हो जाता है बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे देख रहे हैं ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, ये हमने एक बहुपद लिया है, ये एक बहुपद है। तो यहाँ देखेंगे इसमें हम x इक्वल टू सपोज करो x इक्वल टू 2 ले लिया जाए या इसके फैक्टर कर दिए जाए, फैक्टर करने पे जो भी मान आएगा वही उसके शून्य कहलाते हैं। यहाँ इसके फैक्टर कर लेते हैं तो शून्य निकाल लेते हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो 6 गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर माइनस ये जगह 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर -3x माइनस 2x प्लस 6, एक्स कामन ले लिया, x -3 हो जाएगा -2 और x -3, तो x -2 और x -3 आ गया। अब इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं तो x -2 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 2 आ जाएगा, x -3 इक्वल टू 0 रखेंगे x इक्वल टू 3 आ जाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं चूंकि 2 और 3 इस x बहुपद से निकले हैं तो 2 और 3 जो होंगे इसके शून्य कहलाएंगे या इसी कहेंगे जीरोस। ये अगर 2 और 3 वैल्यू इसमें रख देंगे तो इसका मान शून्य आ जाता है, और जो शून्य नहीं करेगा वो उसका शून्य नहीं होता। तो 2 और 3 इस बहुपद के शून्य होते हैं। तो किसी भी समीकरण को हल करके हम उसके शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं बहुपद का ग्राफ, उसके बाद आता है बहुपद का ग्राफ आता है। बहुपद का ग्राफ,
ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद का ग्राफ देखिए, रैखिक बहुपद जो हमारा होता है रैखिक बहुपद, जैसे ए एक्स प्लस बी, मतलब जिसमें भी चर की घात देखेंगे एक होगी, ये हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। एफ एक्स इक्वल टू हमारा एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एक रैखिक बहुपद है, चर की घात एक है। तो रैखिक बहुपद का इसका ग्राफ जो होगा हमेशा एक रेखा होती है, एक लाइन होती है, ये रैखिक बहुपद होता है हमेशा। कभी भी देखेंगे रैखिक बहुपद जो होगा कैसे भी होगा, जैसे मान लिया आपने 3x प्लस 7 5x प्लस 6, ये सारे हमारे रैखिक बहुपद हैं और इनसे जो भी हम ग्राफ खींचेंगे वो एक रेखा आएगी। अब इसके बाद आता है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमेशा देखेंगे ये होता है जैसे बहुपद हमारा क्वाड्रेटिक है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक। ए एक्स स्क्वायर क्योंकि इसकी घात 2 है तो इसको कहेंगे द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का इसका जो होता है ग्राफ जो होता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ जो होगा हमेशा देखेंगे u ऐसे, u की ऐसे बनता है, u के आकार बनता है, ग्राफ u के आकार का होगा, आकार का होता है, इसके आकार का होता है और जिसे हम परवलय कहते हैं, जिसे परवलय, इसको हम परवलय कहते हैं, इसको हम परवलय कहेंगे। तो हमेशा देखेंगे द्विघात बहुपद जो होगा उसका ग्राफ ऐसे ऐसे बनेगा, हमेशा u के आकार का बनेगा, उसको हम परवलय बोलेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका हमेशा ग्राफ जो होगा वो u के आकार का बनेगा और परवलय कहलाता है। अब आते हैं बहुपद के डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर। देखिए द्विघात या बहुपद के विविक्त कर, देखते द्विघात बहुपद का विविक्त कर, बहुपद का विविक्त कर, विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ पॉलिनोमियल, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो द्विघात बहुपद का विविक्त कर, विविक्त कर क्या होता है, आप देखेंगे जैसे y इक्वल टू, या एफ एक्स को हम y भी ले सकते हैं, या एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है, या पी एक्स, इसको हम पी एक्स भी कर सकते हैं, या हम y के इक्वल भी ले सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पर इसका d जो होता है इसका मान देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मान निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम विविक्त कर, यही हमारा कहलाता है विविक्त कर, विविक्त कर कहलाता है, विविक्त कर कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। अब यहाँ d के ये इक्वल लिखते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखते हैं जो भी हम ग्राफ खींचते हैं हम देखेंगे कैसे ग्राफ होते हैं वो विविक्त कर से, इससे हम विभेद कर लेते हैं कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा और उसके जीरोस कैसे होते हैं, उसके शून्य क्या होते हैं, मतलब रियल हैं और इमेजिनरी हैं, इससे हम याद करेंगे। तो यहाँ देखेंगे जब जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, अब एक देखेंगे पहली कंडीशन देखेंगे इसकी ग्राफ की, जैसे मान लो ये हमारा ग्राफ है ऐसे, ये देखिए ऐसे ही ग्राफ बन रहा है। तो यहाँ पर ये ऊंचों की देखिए हमारा द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और ये ऊपर की ओर बन रहा है एक्स एक्सिस है हमारा, ये दिख रहे हैं एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा, और इसका मुंह ऊपर की ओर खुला है। तो यहाँ इसका मतलब होगा ए इज ग्रेटर देन 0,
ए ग्रेटर देन 0 है और डी का मान डी भी ग्रेटर देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा इज ग्रेटर देन 0 है। जब ए ग्रेटर देन 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा, तो ये आपका जो ग्राफ होगा ऊपर की ओर मुखला होगा और ये ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है वही हमारा उसका शून्य कहलाता है। तो यहाँ देख रहे हैं 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसके शून्य होंगे 2। ठीक है, दूसरा देखते हैं। देखिए सपोज करो ये ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा, ये भी देख रहे हैं ऐसे, ये भी एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसके भी शून्य 2 होंगे। यहाँ चूंकि ये नीचे की ओर है तो ये आ जाएगा आपका a इज लेस देन 0, a का मान जो होगा वो निगेटिव होगा। जैसे हो सकता है -3x² प्लस 5x प्लस 6 जो भी है, इस तरह से कोई भी होंगे तो उसका वहाँ पर a का मान निगेटिव होगा और d का मान जो होगा मतलब b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा। a इज लेस देन 0 मतलब और b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो नीचे की ओर होगा, उसका मुंह नीचे की ओर होगा। तीसरा देखते हैं, इसमें देख रहे हैं तो y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, या इसको हम px या fx कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये हमारा जैसे मान लिया ग्राफ ऐसे बन रहा है, मान लो ऊपर की ओर है और उसको केवल एक्स अक्ष को एक बिंदु पर, एक्स अक्ष को एक बिंदु पर टच कर रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं a इज ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि ऊपर की ओर है और d इक्वल टू आ जाएगा 0, d इक्वल टू 0 मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ इसके शून्य जो होंगे वो 1 होंगे, क्योंकि 2 घात का है तो आप जानते हैं 2 शून्य होते हैं, लेकिन दोनों शून्य जो होंगे वो बराबर होंगे। अब इस तरह के समीकरण जो होते हैं वो वर्ग के रूप में होते हैं। जैसे इस तरह कहा जाए x² माइनस 4x, y इक्वल टू मान लो ये x² माइनस 4x प्लस 4 है, तो यहाँ हम लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके शून्य जो होंगे दोनों बराबर आ जाएंगे, मतलब x माइनस 2 और x माइनस 2। तो इसको हम x इक्वल टू लिखेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू कितना है 2 आ जाएगा। दूसरा भी हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो दोनों शून्य बराबर होंगे, मतलब वो ग्राफ जो है x अक्ष को एक बिंदु पर टच करेगा या उसको प्रतिच्छेद करेगा। तो ये कंडीशन होती है जब a ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होती है, तो उसके शून्य बराबर होते हैं, शून्य बराबर होते हैं और x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यही देखेंगे। इसी में दूसरी कंडीशन होगी जब हमारी देख रहे हैं ऐसे, इसी में ग्राफ सपोज करो ये नीचे की ओर ऐसे बन सकता है, ऐसे भी हो सकता है मान लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका a इज लेस देन 0 हो जाएगा, a इज लेस देन 0 होगा और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 होगी। तो ये ग्राफ नीचे की ओर बनेगा और वो x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे हम, इसमें देखो एक देख रहे हैं, जिसे मान लो ये ग्राफ है आपका, यहाँ ये देख रहे हैं ये ग्राफ ऊपर की ओर है ऐसे बन रहा है, ये x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ a ग्रेटर देन 0 है, a का मान तो 0 से बड़ा होगा और क्या होगा, लेकिन यहाँ d का मान जो होगा d इज लेस देन 0 होगा, मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 0 निगेटिव आ जाएगी। उस कंडीशन में ये ग्राफ x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। जब x अक्ष को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो इसके शून्य 0 होंगे, इसमें कोई भी शून्य नहीं होंगे, मतलब इसके जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे फिफ्थ देखेंगे। इसी कंडीशन में देखो, इसी उसमें मान लो ये ग्राफ हमारा नीचे की ओर ऐसे बन रहा है, मतलब a इज लेस देन 0 है, a इज लेस देन 0 एंड d इज लेस देन 0, दोनों मान 0 से कम है। तो यहाँ देख रहे हैं इसके शून्य जो हैं
कोई भी शून्य नहीं होंगे, क्योंकि ये एक्स अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे ये ग्राफ होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं किसी भी ग्राफ से, अगर आप किसी भी ग्राफ के लिए आप पूछा जाए, जैसे मान लो एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है, ऐसे मान लो कोई ग्राफ जा रहा है, ये देख रहे हैं ऐसे जा रहा है, और इसमें पूछा जाता है कि इसके शून्य क्या होंगे, तो ये एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करेगा वही इसके शून्य हो जाएंगे। अब देख रहे हैं ये एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करा, 1 2 3, तो इसके शून्य हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है। या ऐसे देखेंगे, ऐसे ये कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक, देख रहे हैं क्योंकि, और ये जैसे देख रहे हैं 1 2 3 4 बिंदुओं पर काट रहा है, तो ये जो इसके शून्य होंगे 4 होंगे, और इसका जो समीकरण होगा आपका बहुपद जो होगा वो 4 घात का होगा। वो इसका जैसे ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ऐसे उसको हम देख करके ही समझ लेंगे, क्योंकि 4 बिंदुओं पर काट रहा है तो वो 4 घात का होगा। ये 3 बिंदुओं पर काट रहा है इसको, तो इसका मतलब ये जो आपका ग्राफ बना है, जिससे बना होगा, जिस समीकरण बना होगा, जिस बहुपद से, उसको उसकी घात कितनी होंगी, 3 रही होंगी। ठीक, थैंक यू। अब इसके बाद हम इसके शीट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके शून्य कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।